ब्रह्मास्त्र के बारे में तो आप सभी ने बचपन से सुनते आए हैं और निस्संदेह है ये एक अत्यंत शक्तिशाली घातक अस्त्र है। लेकिन ब्रह्मास्त्र को और कई अस्त्रों से निष्क्रिय करना संभव है, जैसे कि ब्रह्म शीर्षास्त्र, ब्रह्मदंड, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र जैसे कई अस्त्रों से। लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध पे ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली एक अस्त्र का प्रयोग किया गया था, नारायणास्त्र, जो भगवान विष्णु अर्थात नारायण से प्राप्त किया जाता है। और ये अस्त्र अप्रतिरोध था। इसे और किसी अन्य अस्त्रों से निष्क्रिय या पराजित करना संभव नहीं था। महारथी अर्जुन, जिनका पास कई सारे अस्त्र था, लेकिन ये नारायण अस्त्र उनका पास नहीं था, वैसा अर्जुन का पास भी पाशुपात अस्त्र था, जो कुरुक्षेत्र में और किसी का पास नहीं था। लेकिन आज का वीडियो का विषय है नारायण अस्त्र। 6 मंत्रमुक्त अस्त्रों में से एक है ये नारायण अस्त्र। मंत्रमुक्त अस्त्र अर्थात जिसे मंत्र द्वारा प्रकट एवं चालित किया जाता है। नारायण अस्त्र अगर प्रकट किया जाए तो उसका प्रक्षेपण भी अनिवार्य है। और अर्जुन का पास जो था पशुपात अस्त्र, वो भी एक मंत्रमुक्त अस्त्र ही था। नारायण अस्त्र को सिर्फ एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। दूसरे बार अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये प्रयोगकारी समेत उसका ही सेनाओं का अंत निश्चित करता है। कुरुक्षेत्र युद्ध पे आचार्य द्रोणाचार्य और उनका पुत्र अश्वत्थामा का पास था, और भगवान कृष्ण जो स्वयं नारायण का ही अवतार था, तो मेरा ख्याल से उनका पास भी नारायण अस्त्र था। अब द्रोणाचार्य का मृत्यु का पश्चात अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया पांडवों का ऊपर। नारायण अस्त्र का निक्षेप पे क्षण में ही 11 रुद्र आविर्भाव होता है। असंख्य प्रकार के अस्त्र लाखों का संख्या पे, जैसे गदा, त्रिशूल, अग्निबाण, चक्र का प्रहार शुरू होता है अपने लक्ष्यों का संपूर्ण विनाश के लिए। और अगर किसी प्रकार का प्रतिरोध किया जाए उन अस्त्रों का, तो नारायण अस्त्र अपने प्रहार का तीव्रता को और अधिक मात्रा पे ले जाता है। जैसे शुरू में पांडवों का सेना ने इस अस्त्र का विरोध किया था, इस अस्त्र को आक्रमण किया था, और उसके परिणाम पांडवों का कई सेनाओं का टुकड़ी विनाश होता चला गया। अर्जुन का रथ का सारथी भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं नारायण का ही अवतार थे, तो उन्होंने युधिष्ठिर को उपदेश दिया कि इस अस्त्र से स्वयं को रक्षा करने का केवल एकमात्र उपाय है। निरस्त्र होकर इस अस्त्र का सामने संपूर्ण आत्मसमर्पण ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि जितना विरोध होगा ये अस्त्र उतना ही शक्ति संचार करेंगे, अर्थात निश्चित विनाश। अगर आज की टेक्नोलॉजी का भाषा में समझे तो शायद नारायण अस्त्र में एक मोशन सेंसर डिटेक्टर था। शायद कुछ ऐसा ही जैसा आप लोगों ने स्क्विड गेम वेब सीरीज पे देखा था। अगर कोई इस अस्त्र का विरोध मन से भी करेंगे तो भी ये इस अस्त्र का अचूक निशाने पे होंगे। तो यहाँ पे कहीं हमारा जो माइंड का थॉट प्रोसेस का जो वेवलेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसको भी ये डिटेक्ट कर सकता था। शुरू में महाबली भीम इस आत्मसमर्पण का उपदेश को अस्वीकार किया, लेकिन अंत पे सभी पांडव और बचे हुए सेना संपूर्ण निरस्त्र होकर नारायण अस्त्र को संपूर्ण आत्मसमर्पण किया और प्रार्थना करने लगे ताकि ये महाअस्त्र तटस्थ हो जाए। कुछ इस प्रकार ही कुरुक्षेत्र युद्ध का 15वां दिन खत्म हुआ। पांडव और बाकी बचे पांडवों का सेना अपने आप को सुरक्षित कर पाए। आज का वीडियो बस यही तक था। आपका साथ था मॉय।
बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से एक और नया वीडियो पे।